साल था 1576। स्थान था हल्दी घाटी। एक तरफ था अकबर की विशाल सेना और दूसरी तरफ कम सेना, कम साधन लेकिन असीम साहस और महाराणा प्रताप की घोड़ा मानो कि हावे से बात कर रहा हो। इतिहास गवाह है, जब चेतक ने एक ही छलांग में दुश्मन की तलवारें तोड़ दी। युद्ध भयंकर था। मेवाड़ की सेना बहुत कम थी लेकिन हिम्मत पहाड़ों से बहुत ऊंची थी। चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया, फिर भी अपने स्वामी को सुरक्षा स्थान तक पहुंचाया और फिर वही वीर चेतक ने अपनी प्राण त्याग दिया। इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं होता, इतिहास उन लोगों की कहानी होती है जो झुके नहीं, ना अपनी हालातों से वो टूटे और जिनकी रगों में स्वाभिमान बहता। आज की ये कहानी है मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप की। मेवाड़ पत्थरों की धरती थी, कभी सोने चांदी से अमीर नहीं रही लेकिन इज्जत से हमेशा अमीर थी। 1540 के आसपास मेवाड़ का सिंहासन संभालते हैं महाराणा प्रताप और उधर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मुगल सम्राट अकबर। अकबर ने पूरा हिंदुस्तान को झुका लिया था। भारत के सभी राजाओं एक एक करके उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे। अकबर ने संदेशा भेजवाया राणा साहब के पास। उस संदेश में लिखा था कि अकबर से मित्रता कर लीजिए, आपको दौलत, सेना, सम्मान सब मिलेगा। लेकिन संदेशा सुनकर महाराणा प्रताप शांत थे लेकिन उनकी आंखों में आग जल रही थी। मेवाड़ की धरती किसी के सामने सिर झुकाने के लिए नहीं बनी। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं जंगलों में घास की रोटी खा लूंगा लेकिन किसी विदेशी के सामने झुकूंगा नहीं। साल था 1576। स्थान था हल्दी घाटी। एक तरफ था अकबर की विशाल सेना और दूसरी तरफ कम सेना, कम साधन लेकिन असीम साहस और महाराणा प्रताप की घोड़ा मानो कि हावे से बात कर रहा हो। इतिहास गवाह है, जब चेतक ने एक ही छलांग में दुश्मन की तलवारें तोड़ दी। युद्ध भयंकर था। मेवाड़ की सेना बहुत कम थी लेकिन हिम्मत पहाड़ों से बहुत ऊंची। चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया, फिर भी अपने स्वामी को सुरक्षा स्थान तक पहुंचाया और फिर वही वीर चेतक ने अपनी प्राण त्याग दिया। और महाराणा प्रताप हार गए थे लेकिन झुके नहीं थे। वो जंगलों में रहे, उनके बच्चे भूखे सोए, रानी ने घास की रोटी खाई लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा अगर मेवाड़ जिंदा है तो संघर्ष के चलते, अगर मैं जिंदा हूँ तो स्वाभिमान के चलते। समय बीतता गया, अकबर बूढ़ा हो गया लेकिन महाराणा प्रताप का नाम और भी ऊंचा हो गया। उन्होंने मेवाड़ की अधिकांश भाग फिर से जीत लिया और महाराणा प्रताप ने इतिहास को ये सिखाया, राजा वो नहीं जो हरदम जीतता है, राजा वो होता है जो कभी झुकता नहीं है। और आज भी जब कोई कहता है स्वाभिमान सबसे ऊपर, तो इतिहास में एक नाम गूंजता है, महाराणा प्रताप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक ये जय हिंद, जय भारत।